सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा दिल की गहराइयों से दर्द से निकल मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi। सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी। सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी। हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। माशाअल्लाह, बड़ी मुबारक मजलिस है, ज़िक्र की मजलिस है, इस्लाह की मजलिस है। इसी के साथ साथ हमारे साथ आप भी मिसरा पढ़े, इंशाअल्लाह बहुत रौनक आ जाएगी। आप भी मेरे साथ पढ़े। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। न कोई आप जैसा है, न कोई आप सा होगा। न कोई आप जैसा है, न कोई आप सा होगा। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिले। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम।
अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए चाँद और सूरज बनाए, ये भी अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें हैं, हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहेंगे तो एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर सकेंगे। ये जो हम नमाज़ पढ़ते हैं, ये जो हमारे ऊपर औकात आते हैं, ये अल्लाह के बनाए हुए औकात हैं और ये हमें पता देते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाँद सूरज को जो बनाया, गर्दिश के साथ बनाया, हज़ारों साल हो गए जब से ये पैदा होके, लेकिन आज तक एक मिनट तो क्या सेकंड का भी फ़र्क नहीं हुआ। घंटा तो दूर की बात है, मिनट भी दूर की बात है, सेकंड का भी दूर नहीं। मस्जिदों में नमाज के टाइमिंग के कैलेंडर लगे रहते हैं, एक बार लगा दिए तो वो कैलेंडर 100 साल काम आता। 100 साल तक भी सूरज ने एक सेकंड भी देर नहीं किया। 1000 साल हो गए, एक सेकंड भी देर नहीं किया। 10,000 साल हो गए, एक सेकंड भी देर नहीं किया और एक दिन भी देर नहीं किया। अल्लाह ताला ने चाँद और सूरज को कैसे इस्तिकामत के साथ बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन चाँद सूरज की गर्दिश की वजह से हमारे लिए दिन मुकर्रर फरमाए। हमारे लिए क्या मुकर्रर फरमाए? दिन मुकर्रर फरमाए। जी, अल्लाह ने हमारे लिए दिन बनाए, हफ्ते बनाए, महीने बनाए और साल बनाए। अल्लाह ने जो वक्त जारी किया हमारे ऊपर, ये वक्त का तआय्युन सिर्फ ज़मीन के एतबार से है। जन्नत में कोई वक्त का तआय्युन नहीं है, वहाँ साल नहीं चलते, महीने नहीं चलते, हफ्ते नहीं चलते, घंटे नहीं चलते, दिन रात नहीं चलती। ये सब सूरज के नीचे नीचे है, ये सब सूरज के नीचे नीचे। अल्लाह हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए चाँद सूरज की नेमत के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल और महीनों की नेमत भी अता फरमाई। कौन सी नेमत अता फरमाई? साल और महीनों की नेमत अता फरमाई। वरना तो अगर बहुत मुश्किल में आ जाते, ज़माने को नापना, ज़माने को तोलना बहुत मुश्किल हो जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वक्त का जो तायुन फरमाया वो अमल के लिए है। किसके लिए बोलो? ताकि फ़जर पढ़ सके, ज़ोहर पढ़ सके, असर पढ़ सके, मगरिब पढ़ सके, इशा पढ़ सके, रमज़ान के रोज़े रख सके। ये जो वक्त अल्लाह ने बनाए, हमारा दुनियावी फ़ायदा वक्त नापने के साथ साथ अल्लाह के हुक्म को अच्छी तरीके से पूरा कर सके। ये भी अल्लाह की एक नेमत है। अल्लाह की कितनी नेमतें हैं जिसको हम जानते भी नहीं। एक नेमत का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और हमसे अदा नहीं हो सकता। अब मैं बोलने वाली बात क्या हुई, तो अब आने वाला महीना सफ़र का है। कौन सा महीना है? भी हमारे इलाकों में इसका एक दूसरा भी नाम है। क्या नाम बोलते हैं उसको? ये सफ़र के महीने का कड़वा महीना बोलते हैं।
कौन सा महीना बोलते? कड़वा महीना बोलते हैं जी। तो उसमें क्या तो सूरज टाइम बदलता क्या बा न, चांद क्या तो आगे पीछे होता क्या बा उन दिनों में जी। हाँ, ये जहालत की बात हमारी ज़बान को कान से ही बाए। एक और भी बोलती है हमारे इलाके में, हमारे इलाके वाले बोलो भाई, नंदयाल चावल वाले कौन तो? हाँ नहीं नहीं, और एक भी नाम है उसका, तेजा। तेजा क्या बोलते हैं उसे? हाँ, तेरा तेजी बोलते हैं उसको। क्या तेजा का बोलते तो भाई सुनी तो तुम्हें हो, और कलाम भाई सुनी तो तेरा तेजी बोलते हैं। बैकवान तो रटलक रहते हैं उससे। भगवान को बड़ा शौक वो महीना, कह तो सास घर से माँ घर जाने मौका मिलता। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो सब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो महीने बनाए सब बराबर हैं। किसी महीने की कदर है बोले तो उस महीने के अमल की वजह से, किसी दिन की अहमियत है बोले तो उस दिन के अमल की वजह से। उस दिन के, अब जैसे मुहर्रम का महीना गया तो उसमें हमें 10 मुहर्रम को क्या करें? आशूरे का रोज़ा। उस दिन की अहमियत क्या है? उस रोज़े की वजह से, उस दिन में वो अमल करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दिन में जो खर्चा किया जाएगा अपने अहल पर, अल्लाह ने उस खर्चे को माफ़ करने का ऐलान किया। उस खर्चे को क्या करने का? माफ़ करने का ऐलान किया। उसमें हिसाब नहीं दिया जाएगा। और फिर जिस तरह से उस दिन में खर्चा करते पूरे साल ऐसी बरकत देने का ऐलान किया। किसी भी दिन की कीमत है बोले तो, ये किसी भी महीने की कीमत जो है उसकी अहमियत है बोले तो उस दिन में होने वाले अमल की है। उस महीने में होने वाले किसकी है? अमल की है जी। और उन महीनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तय कर दिया। उन महीनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तय कर दिया जी। उन अमलों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तय कर दिया। लेकिन ये जो जहालत की बात ख़त्म करना हमारा मकसद है। हमें बोल ले नहीं तो, हमारे ज़बान पे चर्चा नहीं आया तो ये चीज़ें कैसा ख़त्म होती? बोल चलते चलते हम सुन को रखे थे एक बार, जहाँ भी वो बात सुने थी हमें वहाँ उसके कट कर डाले जा। अब तुम्हारे घर में तुम्हारी अम्मी जी बोली भाई तेजांग महीना है, जा रे बहू को छोड़ का जा। तुम्हें बोल सकते नहीं माँ, तेजांग महीना क्या भी नहीं, कड़वा महीना क्या भी नहीं, सब जने मिलकर रह जा, सास बहू कौन भी मरते नहीं। ये बार रखो देखो कौन मरते कि देख तुम्हें। शादियाँ करने वाले शादियाँ नहीं करते, काज करने वाले काज नहीं करते, फंक्शन करने वाले फंक्शन नहीं करते। पता नहीं क्या क्या चीज़ें और इसके अंदर ऐसी जमा हो गई, और वो इस्लामी तरीक़े के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इस्लामी तरीक़े के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मोमिनीन में से एक ज़ौजा का निकाह सफ़र में हुआ। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में शादी की। ये महीना तो हमारे कैलेंडर से उठा डालती है अंदर, इसमें नहीं शादी नहीं हो सकती, नहीं उसमें काज नहीं करते। नहीं मेरे अजीज़ों, मैं ये बात तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ, जहाँ भी तुम इसका तस्करा सुनो किसी औरत से किसी मर्द से, ये कड़वा महीना, ये तेजा का महीना, ये सफ़र का महीना, ये महीने में ऐसा नहीं करना,
फ़ौरन तुम्हें ऐसा काट करो, नहीं भाई होना को तो मुफ्तियाँ से पूछ ले, अक़ीदा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा समझे तो हमारा ईमान ख़राब होता, ऐसा समझे तो भी, ज़बान से नहीं बोले सरकार, दिमाग से समझे तो भी हमारा ईमान क्या होता, ख़त्म होता और ख़राब होता। अब ऐसा महीना आने वाला है, अब अगला चांद दिखेगा तो सफ़र का महीना रहेगा, और उस महीने की जो नहुसत है, और उस महीने के अंदर हम जो समझते हैं नहुसत है, और वो जो है नहुसत वाला महीना नहीं है, नहुसत वाला महीना नहीं है। जब इस्लाम आया और इस्लाम ने नहुसत को उठा दिया, शुम बोलते हैं अरबी में, शुम बोलते हैं नहुसत को, इस तरह के दिन और महीने को ऐसा बोलते हैं। जैसे बिल्ली सामने आ गई, जैसे वो महीना आ गया, या कोई सामने आ गया, किसी का उठ के मुंह देख लिया, ये सब चीज़ें इस्लाम के अंदर, बोले इस्लाम के अंदर नहीं। एक किताब में, एक तारीख की किताब में मैं एक वाक़या पढ़ा था। उर्दू इम्प्रूव करने के लिए वो किताब छपी थी उर्दू अकाडमी की तरफ से, और उसमें हमारे हिंदुस्तान के बादशाहों के कुछ वाक़यात थे। तो उसमें एक गांव रहता, उस गांव के अंदर एक आदमी ऐसा रहता, पूरे गांव वाले क्या समझते कि उस आदमी का मुंह देखे तो दिन में बुरा होता, उस आदमी का मुंह देखे तो दिन में क्या किया होता। एक दिन अकबर बादशाह, और जैसे सुबह उठने के बाद जैसे महल पर से चौबारे पे से जैसे बाहर आया, तो आदमी कहीं से आ रहा था, उसका मुंह देख लिया, उसका मुंह देख लिया, और उसी दिन बिच्छू लड़ा बादशाह। उस दिन क्या लड़ा? तो उसके आजू बाजू में जो लोग थे उन्होंने कहा कि बादशाह तुमको एक सामने एक फज्जर इधर ही, देखो तुम्हें वो दलिंदर का मुंह देख डाली, आज तुम क्या तो एक होता। मैंने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या। और बिच्छू लड़ गया, तो बादशाह सोचा वो यार वाकई सही बात है, उसका मुंह देख लिया तो मेरे को बिच्छू लड़ गया, चलो उसे बुला के लाओ। और उसे बुला के लाए, सुबह सुबह कहाँ निकला, ये तो फजर तो कई बार आया, क्या नहीं हजरत मैं ज़रा ज़रूरत से फारिग होने के लिए गया था, जाते को तो अंधेरे में गया था, कौन तो देखती मुल्क को, ज़रा देर हो गई, आई तक तुम्हें देख ली, मैं क्या करना हजरत। उस वास्ते में बच बच के फिरते हैं, तो नहीं तेरा जो है हमारे गांव में, ये गांव में इस इलाके में रहना तेरे लिए ममनू है, चलो इसे कल शाम को फांसी की सज़ा दे दो। तो अकबर के वज़ीरों में एक समझदार वज़ीर था। तो जब फांसी का जब वो फैसला हुआ, जब फांसी का टाइम करीब आया, तो उस वज़ीर ने 2 फांसी के फंदे लगवाए। तो बोले कि भाई क्या है भाई, एक आदमी को फांसी के साथ, कि नहीं बादशाह जहाँ बना फांसी दोनों को होना चाहिए। फांसी किसे होना चाहिए? मैंने कहा भाई क्या बात है, दूसरा कौन है? बादशाह जहाँ बना आप हैं। मैंने कहा कहीं को भाई मेरी क्या गुनाह है? मैंने कहा आप सुबह उठ के मुंह देखे इसका, तो आपको बिच्छू लड़ के आपको छुट्टी हो गई, उसने सुबह उठ के तुम्हारा मुंह देखा, उसे फांसी लग गई। भाई उसका मुंह तो बहुत आसान है, उसका मुंह तो बरकत वाला, खाली बिच्छू से पीछा चढ़ गया तुम्हारा। उजाला उठ के जो तुम्हारा मुंह देखा उसने, तो उसको क्या लग गई? बताओ, उससे ज़्यादा दलिंदर तो तुम्हें, उससे ज़्यादा दलिंदर तो तुम्हें। अब फांसी एक जने नहीं बल्कि कितने जने की होना? 2 जने। बादशाह बोला उफ़ो, फिर क्या करना भाई? बोले कि नहुसत वसत कुछ नहीं, मुंह देखना भी देखना क्या भी, ये तो लोगों की चलाई हुई रस्में, उनकी अकीदे के हिसाब से वो सब चलता रहता। अब कौन तो किसका तो मुंह देखो
अब आप फजर उसका मुँह देखूँ, क्या की होता है, क्या की होता है, क्या की होता है, तो वो सोच को बुखार आती है उससे। अब उन शाम को क्या बोल लेता, उजाला उठते उसका मुँह देखे मुझे बुखार रही है, उन वो सोच ले उसको बुखार रही है, उन वो सोच ले उसको क्या हुई है, वो बुखार रही है। उन क्या समझता, उसका मुँह देखे उसको ही समझता। इस तरह की चीज़ें इस्लाम में उठा दी गई, इस तरह की चीज़ें इस्लाम में उठा दी गई। इसी तरह जिस तरह से महीने की जो नहुसतें हैं और वो भी इस्लाम के अंदर नहीं है, ये किसी फ़र्द की जो नहुसत है चेहरा देखने पर या सामने आने पर या आड़ा आने पर, ये भी जो है इस्लाम के अंदर नहीं। जब भी तुम किसी को इस तरह से सुनो या तुमसे कुछ बोले तो आप फ़ौरन बोल देना ये इस्लाम में नहीं ले रहे भाई, ये तेरा दिल का वहम है, ये तेरे दिल से निकालना। क्या बोल डालना, अगर ये महीने की बात सुनो मर्दों में औरतों में, फ़ौरन तुम्हें क्या बोल डालना, नहीं ले रहे भाई, ये तेरे दिल से निकालता, ये उठा दा। आज की इस मजलिस से ये दोनों बातें तुम्हें लेकर जाना, ठीक है इंशाअल्लाह। ये दो बातों के ख़िलाफ़ में, ये दो बातों को मिटाने के लिए मेहनत करोगे इंशाअल्लाह। पहले अपनी ज़िंदगी से मिटाओ, पहले क्या करो जी, अपनी बच्ची की या अपनी नवासी की या खुद अपनी साथ शादी सफ़र में कराओ। तुम्हारी एक शादी सफ़र में होना पूरे जिले को एक कर डालते। अगर किसी की शादी सफ़र में रख लिया उन्होंने, जहाँ भी तुम कार्ड देने जाओगे, ओके जहाँ भी तुम कार्ड देने जाओगे अल्लाह, जहाँ भी तुम बोलोगे कि फला तारीख को शादी, ओके मैं कहीं रखी रहती मैं, ये सब लोगों के माइंड क्या हो जाएंगे, नहीं सफ़र में भी क्या हो सकता, शादी हो सकती। तो मिटाने की कोशिश करोगे और मुंह देखने की भी करोगे इंशाअल्लाह। कुछ लोग सिराने आईना का रख ले कुछ होती, सिराने किसका, आईना का रख ले कुछ होती। उठ को क्या करना, अपना मुंह देख लेना कहते। ये कारगुजारी आती रहती माँ हमार कने, ये खाली तुम्हारा चुपके बोलता नहीं जी, ये कारगुजारियाँ आदमी आपको हम सुनाते रहते। 15 साल हो गया हजरत आईना सिराना से होता हूँ, कहीं करेगा तो जोर का मुँह देखे तो दलिंद्रा की आती कहते। मैंने कहा अरे दीवाने, तेरे लिए जन्नत की परी है रे उन्होंने, उजाला उठ को तो देखना से उसका मुँह छू। आईना देख लेगा तो बड़ा गलत काम कर रहा है। तू पहले उठ के तेरी बीवी को उठा और तेरी बीवी का मुँह देख। अगर तेरी बीवी पहले उठी तो तू बोल अजीत मैं उठते से तुम्हें मेरे सामने रहो, मैं उठ के तुम्हारा मुँह देखता हूँ, दोनों में मोहब्बत बढ़ती है। 15 साल से तो आईना रख ले को सो रहा है, तेरी बीवी को क्या मुँह देखता है तो क्या मोहब्बत करता है। ऐसे भी दलिंदरा है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मतलब ये रस्म व रिवाज गलत के इतने बढ़ गई, लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल में चले गई, ज़िंदगियाँ मुश्किल में चले गई। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये जो मुंह देखना, आड़ा आना, सामने आना जो है, ये भी जो है शुम, ये भी नहुसत का और कोई नतीजा नहीं है। और इसी तरीके से ये जो महीना आ रहा है सफ़र का, और इसी तरीके से ये महीने के अंदर जो है कोई भी जो है काज काम करने से कोई बुरा नहीं होता। इस्लाम के अंदर ये चीज़ मिटा दी गई है। ये तो जाहिलियत की रस्में, मुसलमानों में इसका चलन और इसका रिवाज नहीं है, लेकिन इसको फॉलो करने वाले आज के दौर में ज़्यादा मुसलमान ही चाहिए। ये दोनों चीज़ों को ख़त्म करोगे इंशाअल्लाह। समझ में आई भाई तुम्हारे को? हाँ समझ में इंशाअल्लाह। आज के बाद से तुम्हें जिसका मुँह उजाला उठ को नहीं देखना बोलने थी, रोज़ उसका मुँह देखते रहो तुम। थोड़े दिन में तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा। थोड़े दिन में क्या हो जाएगा, पहले दिन में बुखार आएगी, दूसरे दिन में चक्कर आएगी, तीसरे दिन में ज़रा वज़न दिखेगा, 4वें दिन में अब क्या भी नहीं रहेगा, 5वें दिन से तुम्हें ठीक हो जाएंगे। जो कुछ खराबी है उसका मुंह देखने की वजह से नहीं, तुम्हारे सोचने की वजह से। याद रहेगी बात इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा भाई, कोई
बैत होने वाले हैं क्या भाई इस महीने? देखो भाई, आप लोगों के लिए मामूल ये है, बहुत मुख्तसर सही वजीफ़ा में बताता हूँ शुरू में। जो आदमी अपने आप से इनफरादी तौर पर आकर कुछ पूछे मुझे और भी क्या करना है क्या, तो उसको फिर मैं थोड़ा ज़्यादा भी बता देता हूँ। भाई इब्तिदाई और मुख्तसर ये है कि रोज़ाना सुबह और शाम 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह तस्बीह पढ़ते रहना, ठीक है इंशाअल्लाह। रोज़ाना 100 मरतबा, जो आप पहले से 3 तस्बीह पढ़ते हैं वो तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन यहाँ मुरीद होने की वजह से सुबह शाम 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ना, ठीक है। कुरान पढ़ना आता है तो 1 पारा, आधा पारा या कम से कम पौ पारा पढ़ना। कुरान पढ़ना नहीं आता, रोज़ाना एक एक हरफ ही सही सीखने की कोशिश करना, ठीक है। और तीसरा काम ये है, हर महीना आखिरी जुमेरात को यहाँ पर जैसे मजलिस होती है तो असर की नमाज यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करना। अगर एक महीने में नहीं आ सके, कम से कम हर दूसरे महीने में तो भी यहाँ पर पहुँचने की कोशिश करना, ठीक है भाई इंशाअल्लाह। ये 3 मुख्तसर से काम आप करते रहेंगे कि इनको पाबंदी करते करते अल्लाह ताला हमें अपने पूरे अहकामात पर चलना आसान करे, ठीक है भाई इंशाअल्लाह। अच्छी बात, दुआ कर लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, दुआ से पहले एक और बात भाई, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमा ले। तो अभी कल जुमा के बाद एक सफ़र भी है हमारा, अल्लाह ताला ने अपने फजल से तय कराया है कि 3 मुल्कों का इज्तिमा का सफ़र निज़ामुद्दीन मरकज़ से तय हुआ है और ये तकरीबन 25 दिन का सफ़र है। अल्लाह चाहे तो अगले खानका तक वापस आते, नहीं बोले तो खानका के बाद तशरीफ़ लाते। क्या बात आपको जो इत्तला कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। बस मैं ये बात इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे हम जाएंगे आप मेरे हक़ में दुआ करते रहना, ठीक है, और मैं तुम्हारे हक़ में दुआ करते रहूँगा। दुआ दोनों तरफ से काम करेगी। अगर कोई सच्चा मुखलिस हो और सच्चा जो है कि दोस्त हो और सच्चा मोहब्बत रखने वाला हो, उसकी दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल भी होती है, उस दुआ का अल्लाह ताला नतीजा भी निकालते, उस दुआ की वजह से अल्लाह कबूलियत भी अता फरमाते। मेरा भी काम बन जाएगा और आपका भी काम बन जाएगा। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, ये सफ़र 3 मुल्कों का है कि एक तो सीरिलियन का है और एक उस लाइबेरिया का है और एक गुनिया कोनाकरी का है। तो अभी कल जुमा के बाद ही मुझे सफ़र शुरू करना है और अल्लाह चाहे तो सफ़र में आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे से अल्लाह हिफाजत भी करे और अमन के साथ सफ़र कराए और गैबी तायद शामिल फरमाए। इसकी दुआ करते रहोगे। मैं हर सफ़र आप लोगों को इसलिए बता कर जाता हूँ ताकि आप लोगों की दुआएं मेरे साथ रहें, और जो लोग मेरे साथ सफ़र करते हैं वो लोग जानते हैं मुझे मैं आप लोगों के लिए कितनी दुआ करता हूँ, आप सब लोगों के लिए कितनी दुआ करता हूँ। जो लोग मेरे साथ रहते हैं उनको कुछ पता है जी, मैं बोलूँगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को जानी बहन से कबूल होने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, ठीक है इंशाअल्लाह। चलो दुआ करो। दुआ के बाद फ़ौरन इंशाअल्लाह नमाज होगी। नमाज के बाद सुन्नत भी पढ़ो, नफिल भी पढ़ो, ठीक है। और जब तक खिदमत वाले और दस्तरखान वगैरह बिछा लेंगे और सब्र के साथ इकराम के साथ खाना भी खा लो। खाना नीचे गिराना नहीं, ज़्यादा आवाज़ नहीं करना और प्लेट लेके इधर इधर घूमना नहीं। दस्तरखान की हद तक बैठो, बस 15-20 मिनट में सब निमट जाए। जल्दी करना, इधर उधर फिरना, धक्का करना, तो ये छोटा सा तो मजमा है, बस आराम से ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है इंशाअल्लाह। इत्मीनान के साथ सुन्नतों की रियायत करके खाना खाएं, ठीक है। और जो लोग जिनके पास और भी वक्त है वो रात का क़याम कर सकते हैं। थोड़ा कम वक्त है, अब खानका के मामूलात में ईशा के बाद एक 15 मिनट तालीम होती है और उसके अंदर भी शिरकत कर सकते हैं। जल्दी जाना हो तो जा भी सकते हैं, रात का क़याम करना कर सकते हैं। तो खानका के मामूलात में असर के बाद सवाल जवाब और ज़िक्र मुराक़बा, मगरिब के बाद अवाबिन 2 बातें और फिर बैत दुआ, और ईशा के बाद खाना और तालीम। ये जो है हमारे खानका के मामलात हैं। तो जो आदमी जितना शिरकत कर सकता है करने की कोशिश करे, लेकिन खाने में कोई गड़बड़ ना करे, इत्मीनान के साथ सब्र के साथ खाए, ठीक है इंशाअल्लाह।
अल्लाह अमलों की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बदरि तमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरि ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मिफ्ताह दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूल कसरिल अस्नाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला खैरिल अनाम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंता या हन्नानुल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्दि या ज़ुल जलालि वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मूतिअ लिमा मनअत वला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन। या रब्बना इरहम लना इग़फ़िर लना वफ़्तह लना वग़फ़िर लना वंसुरना वर्ज़ुक़ना। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न वासिअ हलालन तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इलाह फरमा, गैबी ताइद शामिल हाल फरमा। अल्लाह निज़ामुद्दीन वालों के एतमाद पर ये बड़ा सफ़र है, अल्लाह इस सफ़र में मेरे लिए आसानी अता फरमा। अल्लाह हमारी पूरी जमात को कबूल फरमा ले। अल्लाह जो साथी हमारे साथ अल्लाह जा रहे हैं, अल्लाह सब के लिए कबूलियत अता फरमा, इखलास अता फरमा। अल्लाह तो गैबी ताइद शामिल हाल फरमा। अल्लाह हमारे अकाबिरीन के एतमाद के मुताबिक हमें काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मैं इस काबिल नहीं। अल्लाह तू ही कबूल करने वाला, तू कबूल करने से सारे काम चलने वाला। अल्लाह इस खानका को क़ियामत तक के लिए आबाद और शादाब फरमा। अल्लाह इस मदरसे को क़ियामत तक के लिए आबाद और शादाब फरमा। अल्लाह हमारा लड़कियों का मदरसा, अल्लाह उसको क़ियामत तक के लिए आबाद और शादाब फरमा। उसमें पढ़ने वाले बच्चों की अच्छी तरबियत फरमा। खानका के तालिबीन में अल्लाह इस्लाह का फ़िक्र नसीब फरमा। अल्लाह पढ़ाने वाले उस्तादों के लिए कबूलियत के साथ साथ अल्लाह अच्छे अखलाक की भी तौफीक अता फरमा। दूसरों के लिए नमूना बनने की तौफीक में रहमत फरमा। हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह किसकी क्या ज़रूरत है हम तो नहीं जानते, अल्लाह किसकी क्या ज़रूरत है, हमारी ज़रूरतों की कफ़ालत फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर फरमा, मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबतों को दूर फरमा। अल्लाह जो लोग जिस्मानी रूहानी बीमारियों में शिफाए कुल्ली अता फरमा। हासिदीन के हसद से बचा ले, दुश्मनों के दुश्मनी से बचा ले। अल्लाह दुश्मनों की कैद व मकर से हिफाजत फरमा, नफ्स और शैतान के धोखे से हिफाजत फरमा। जो बे औलाद हैं नेक औलाद अता फरमा, जो कर्ज़ों में हैं उनको निकलने के रास्ते अता फरमा। अल्लाह जो लोग जिनके घर में बच्चा बच्चियां हैं नेक रिश्तों का इंतज़ाम फरमा। जिनके बच्चे स्कूल कॉलेजों में मदरसों में पढ़ रहे हैं अल्लाह उनको कामयाबी नसीब फरमा, अच्छे अखलाक की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो बातें कही सुनी जाती हैं, कहने वाले सुनने वाले सभी मोहताज होते हैं, अल्लाह सभी को अमल की तौफीक अता फरमा।
अल्लाह सभी को अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह आज की इस दुआ को बेइंतहा कबूल फरमा। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, ऐ अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग इस निस्बत से जुड़े हैं, अल्लाह जो लोग इस ख़ानदान से जुड़े हैं, अल्लाह सभी की अच्छी तरबियत फरमा, सभी की इस्लाह फरमा। अल्लाह तेरी मार्फत नसीब फरमा, तेरे अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त नमाज की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तेरे अहकामात को पूरा करने की तौफीक अता फरमा, तेरी रज़ा अता फरमा। अल्लाह तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी सुन्नतों पर चलना आसान फरमा। ऐ अल्लाह आज की हमारी इस दुआ को अपने फजल से, अपने करम से कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।